नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे सीता जी की नित्य नेम की कहानी। माना जाता है इस कहानी को सुनने से आपके घर धन के भंडार भर जाते हैं। ये कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम से जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की बाड़ पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाड़ पर जाकर बैठ गई। एक औरत आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम है, सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहाँ से चली गई। घर पहुँचने पर उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब उसकी सास ने ये देखा तो पूछा, अरे ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है तू? बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिस कारण मुझे ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी पहनकर और घड़ा लेकर सास कुएं की पाड़ पर गई। सास को वही माता सीता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने उससे भी कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार सुनूंगी। माता सीता ने कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूद के पाल का मोठो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय राम जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर आ गई। घर आते ही उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, तू तो दोष लगा के आई थी, अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने कहा, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास ने बोला, वह सीता माता थी। वह पुराने से नए कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, मैं तुम्हें भी सुनाती हूँ, चलो सुनो। सास ने कहानी शुरू करी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू ने कहा, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को अब हर रोज कहा करेंगे। अब वह सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम
सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन दोनों ने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वो बोली, ठीक है, कहानी तुम भी सुन लो। और उन्होंने वही कहानी उस पड़ोसन को भी सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर के भंडार भी भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। सीता माता जैसे अपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे और सबके भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी सुनाने वाले के भी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय माता दी।